प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं डेडिकेट फॉर सिलेक्ट यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे क्वेश्चन टाइप हम यहाँ पे लिख चुके हैं और इसको हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे किस तरह से इसको बनाएंगे। अभी जो कि चल रही है बिहार दरोगा का एग्जाम चल रहा है, जो कि उस बिहार दरोगे के एग्जाम में ऐसे जो कि क्वेश्चन जो कि आ रहे हैं, अगर आपको बनाने आता है तो आपको जो कि बहुत ही अच्छा जो कि आपका स्कोर होगा। अगर नहीं बनाने आता है तो आप इसको सीखेंगे कि किस तरह से इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो कि लिखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इसको आपको बनाने के लिए जो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको नीचे चले आना है। नीचे में देखना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यदि यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, यानी कि एम का टी से क्या संबंध है। यानी कि यहाँ पे बहुत को यहाँ पे कंफ्यूज होता है, तो यानी कि जिसमें से लगा है उसी से आपको जो कि आंसर पूछा जा रहा है। यानी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एम का टी से, यानी कि टी से, यानी कि टी का एम कौन लगेगा, ये आपको यहाँ पे देना है आंसर। इसको पहले बनाने के लिए आपको यहाँ पे सभी जो कि कोड के अनुसार एज्यूम करना है। इसको अपने आप में लिखना है, क्या है, आप है, आप है। देखिए यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भाई है, तो यहाँ पे भाई लिख लेंगे। और माइनस का अर्थ क्या है, भाई, तो भाई। उसके बाद प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ है पत्नी, प्लस का अर्थ क्या है, पत्नी, तो यहाँ पे पत्नी दे देंगे। उसके बाद देखिए भागा, भागा का मतलब क्या है, पिता, तो यहाँ पे लिख देंगे पिता, पिता लिख देंगे। उसके बाद गुना, गुना का अर्थ क्या है, पुत्र, तो यहाँ पे आपको पुत्र कर देना है। इस तरह से आपको जो कि अपने हिसाब से जो कि यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड रहेगा उसमें जो कि आप अपने का एज्यूम करेंगे। उसके बाद बाकी सब में जो कि यहाँ पे जो कि क्वेश्चन के हिसाब से आपको वहाँ पे एज्यूम करना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको एज्यूम कर लेना है। उसके बाद इसको आपको रिलेशन देख लेना है कि किस तरह से इसको रिलेशन आपको जोड़ना होगा, रिलेशन बनाना होगा, किस तरह से रिलेशन बन रहा है उसके अनुसार से आपको ऑप्शन में टिक करना है। इसको चलिए हम रिलेशन बनाते हैं। देखिए अपने आप में एज्यूम कीजिए, आपके भाई कौन लगे, आपका भाई, भाई के पत्नी यानी कि भौजाई, भौजाई के पिता कौन लगेगा, यानी कि ससुर, ससुर का ये पुत्र है। तो देखिए, तो हम कह सकते हैं आपके भाई के पत्नी, पत्नी के पिता के पुत्र। तो ऑप्शन में क्या है, आपके भाई की पत्नी का भाई। अगर पत्नी के पिता के पुत्र लगा तो पत्नी के भाई लगेगा कि नहीं लगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो कि हमारा राइट आंसर है, यानी कि भाई की पत्नी का भाई, भाई की पत्नी का भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा जो कि सही आंसर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा देखिए कहता है ई एफ जी एच पी क्यू और आर एक गोल मेजाकार पड़ता है केंद्र की ओर। देखिए यहाँ पे केंद्र की ओर बोल दिया गया है, ठीक है। और एक होता है विपरीत, केंद्र के विपरीत की ओर। तो ठीक है, यहाँ पे केंद्र की ओर है, मुंह करके बैठे हैं, जो यहाँ पे जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपका जो कि चालू होता है, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले कितने व्यक्ति कहा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 7 लोग। इस तरह से आपको डायग्राम यहाँ पे खींच लेना है, 2 2 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। केंद्र की ओर मुख है, कहाँ है, सारे को यहाँ पे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में नहीं करना है केंद्र की ओर, बस आपको मन में ही जूम कर लेना है कि केंद्र की ओर सब मुख करके बैठे हैं। अब यहाँ पे आपका जो यहाँ से लैंग्वेज आपको स्टार्ट होता है, कहता है एफ ई के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, एफ ई के दाएं। अच्छा, ई आप कहीं भी बैठा सकते हैं, उसके अनुसार से आपको एज्यूम करना है कि एफ है ई के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि एफ यहाँ बैठेगा, ठीक है। ई के दाहिने चौथा बैठा है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये सेट होगा। अब आता है एफ और एच के बीच केवल आर बैठा है। अच्छा, एफ और एच के बीच यहाँ भी एच बैठ सकता है और एच यहाँ भी बैठ सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है और आर यहाँ भी हो सकता है। वेट करेंगे, उसके बाद अगला यहाँ पे जो कि क्वेश्चन का इंतजार करेंगे। कहता है एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लो एच ई का निकटतम पड़ोसी है ही नहीं। अच्छा, एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ एच होगा, नहीं होगा, तो आर भी नहीं होगा। इसका मतलब एच आपका यहाँ हो जाएगा और आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब कहता है कि ई और जी के बीच केवल पी बैठा है, लो ई और पी के बीच, ई और जी के बीच, ई और जी तो यहाँ बच के इधर तो है ना, ई और जी के बीच कौन बैठा है, ई और जी के बीच कौन बैठा है, पी बैठा है। लो एक बार में आपका जो सेट हो गया डायग्राम। इस तरह से आपको भी सेट करना होगा, इस तरह से आपको बैठा लेना होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बच गया, एक और कौन बच गया, तो क्यू यहाँ बच गया, यानी कि एक बार में आपका डायग्राम सेट हो चुका है। इसी तरह से आपको बनाना है। अगर विपरीत बोल देता है, आपको केंद्र के विपरीत और बैठाना होता है। देखिए दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। अब विपरीत करता है तो एंटी क्लॉक, दाएं को बाएं, बाएं को दाएं मान के आपको बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जी के दाएं से, अच्छा जी कहाँ है, जी के दाएं इधर होगा, तो जी के दाएं से गिनती करने पर जी और क्यू के बीच कितने व्यक्ति, जी और क्यू के बीच, यानी कि जी और क्यू के बीच कितने व्यक्ति, 1 2, कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। 2 कहाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, जो कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि किसी निश्चित कूट भाषा में WILD को 81 84 के रूप में कूट किया गया
तो DOGS को यहाँ पे 3, 5, 1, 17 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट में डी के लिए कूट क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको बनाने के लिए यहाँ पे कॉमन आपको देखना होगा। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो कि सिंगल है, इसका मतलब इसका कोई कूट क्या होगा, सिंगल ही होगा। तो यहाँ पे देखिए डी यहाँ है और डी यहाँ है, ये दोनों में कॉमन क्या है, डी है। तो इसमें भी दो यहाँ पे जो कि कॉमन हो गए। कॉमन इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे एक कॉमन है, एक ऊपर में है और एक नीचे में भी है। इसका मतलब डी का जो कूट होगा यानी कि एक होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरह से आपको जो कि कॉमन कोडिंग वाला यहाँ पे आपको बनाना है, इसमें आपको कॉमन यहाँ पे करना होगा, ठीक है। उसका देखिए अगला कहता है कि निश्चित कूट भाषा में ला पा जा को सो स्वीट गर्ल के रूप में कूटबद्ध किया गया है और NPALI को यू आर सो के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई भाषा में सो के लिए कूट क्या है। तो देखिए सो के लिए आपको सो देखना है कि है सो कहाँ। देखिए सो यहाँ है और यहाँ है और इसमें कोई कॉमन तो है नहीं। हम सो के लिए कूट पूछ रहा है तो इसमें कोई कॉमन कूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए PA यहाँ कॉमन है। इसका मतलब सो के लिए क्या हो जाएगा कॉमन, क्योंकि PA इसका हो जाएगा कूट, जो ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्त ये आखिरी का प्रश्न है, ये जो कि आपके लिए हम देते हैं HW। इसका आप जो कि सही डायग्राम का यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना होगा। इसका कौन सा आंसर जाएगा, इसका आंसर जो कि आपको कमेंट में जो कि देना है, इसका कौन सा आंसर जाएगा। हम इसका क्वेश्चन पढ़ देते हैं। दी गई कथन में कौन सा संबंध दर्शाएगा, लड़की, बेटी और छात्र में इसमें से कौन सा जो कि डायग्राम बेस्ट जाएगा। तो दोस्त आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा और इस तरह से आपको जो कि प्रश्न को सारे रीजनिंग का सोल्व करना होगा। तो दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय